जाती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब सदन की कार्यवाही के बीच दो अनजान शख्स सदन में कूद आए और स्मोक बम से स्प्रे करने लगे। सदन के अंदर बवाल करने वालों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के तौर पर हुई है। इसके अलावा पुलिस ने संसद भवन के बाहर से नीलम कौर नाम की युवती और अमोल नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। चारों युवक से पूछताछ जारी है। संसद की सुरक्षा में सेहत का मामला इसीलिए भी काफी गंभीर है क्योंकि ये शख्स भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए ही संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। सागर लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा और इंजीनियरिंग का छात्र है। इसके साथ ही सदन में कूदने वाला दूसरा शख्स मनोरंजन पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले मनोरंजन और सागर के फेसबुक पर दोस्ती हुई। इन लड़कों के साथ ही पुलिस ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली युवती नीलम और महाराष्ट्र के लातूर निवासी अनमोल को संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया है। ये दोनों संसद भवन के बाहर रंगीन धुआं फैलाकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। संसद भवन के बाहर से पकड़ी गई युवती नीलम ने मीडिया को बताया कि हम किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। युवती ने कहा कि भारत सरकार हम जैसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी बात कहने का कोई और रास्ता नहीं है। हम किसी संगठन से नहीं है, देश के बेरोजगार हैं। जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हमारे ऊपर लाठी बरसाई जाती है और हमें जेल के अंदर टॉर्चर किया जाता है। आपको बता दें कि संसद भवन हमले की बरसी के दिन एक बार फिर संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शन दीर्घा से सदन के अंदर घुस गए थे। इसके बाद दोनों शख्स सांसदों की कुर्सी और मेज के ऊपर चढ़कर उत्पात करने लगी। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपना पक्ष सदन के पटल पर रख रहे थे। पहले जब एक शख्स सदन में कूदा तो हर किसी को यही लगा कि कोई गलती से गिर गया है। इसके बाद जब एक और शख्स कूदा तो पता चला कि यह ऐसा जानबूझकर किया गया है। इसके बाद दोनों शख्स ने जूते के अंदर से स्मोक बम निकाला और पूरे सदन में धुआं कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली 42 साल की महिला नीलम कौर हरियाणा की रहने वाली है। नीलम के परिवार में उसके भाई ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीलम दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी थी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है। वह सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल लौटी है। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है? कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी तो कल वापस गई है हिसार। BA MA B.Ed एस्टेट सीटेट MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने